धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटलों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं, प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो, सदादयं दधि अक्षर तारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका, भगवती भयहारिणी शोक निवारणी। दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी, जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूं। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ है आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक आभूषण, एक में माला, एक में कमंडल लेकर के आप अपने भक्तों को ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे मां, मैं आपकी उपासना करता हूं। आप पधारो भगवती इस कलयुग के माय, भक्तों का कल्याण करो और जिह्वा विराजो आए। कंठ निवास करो जगदम्बा, अब कलयुग में तुम्हें बुलाते हैं। भगवान को कैसे बुलाए हम, ये नहीं समझ हम पाते हैं। चारों युग में 3 युग तक तो जब भक्त बुलाए आ जाते भगवान, पर कलयुग में हम थक गए, आए नहीं कल की भगवान। है भगवती जगदम्बा, 3 युग तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के लिए सबसे शुभ होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, और कलयुग में हम भगवान को बुलाते बुलाते थक गए। भगवान भी आए नहीं यहां, और भक्त सभी है दुखी यहां। कलयुग की काली मां चढ़ी हुई, और कोई सुखी कलयुग में नहीं। तो सारे दुख क्यों कलयुग में भरते हैं भगवान। भक्तों की क्यों नहीं सुनते, और क्यों नहीं आते कल की भगवान। है मां, आप बताओ हमें ये, और क्यों नहीं आते भगवान। और 3 युगों में तो एक पल में और कर देते सब काम। सतयुग ध्रुव प्रहलाद बुलाया,
बिना जन्म नारायण आया। कच्छ बने कहीं मच्छ बने, कहीं बने वरावतार, कहीं नरसिंह बावन बने और भक्त किया रे उद्धार। है भगवती जगदम्बा, भगवान नारायण बिना मां के पेट के जन्म से ही भक्तों का उद्धार कर गए, ध्रुव का उद्धार कर गए, प्रहलाद का उद्धार कर गए। सतयुग में इतनी जल्दी आए भगवान और इतनी जल्दी काम किया। 56 सेकंड का नरसिंह अवतार बना और हिरण्याकश्यप काम तमाम किया। और 52 अवतार बने ईश्वर, राजा बलि को जब दान लिया, पाताल लोक में भेज दिया और इंद्र का राज नहीं मिल पाया। और त्रेता युग में शरणागत जब आया विभीषण जान और सुग्रीव से मित्रता कर ली, तो राजा पंपापुर मान, पंपापुर का राजा बना दिया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। कोल की रात भील वनवासियों से भगवान मिलने आ गए, केवट की नाव में बैठ गए, अहिल्या का तरण तारण कर दिया। तो द्वापर युग में सब कुछ और किया राम भगवान। और त्रेता में श्री राम जी और मिले भक्तों से आन, पंचवटी में भक्तों से मिले, चित्रकूट में मिले, तमसा के तट पर मिले, लंका में मिले, सबरी से मिले, सबसे मिले। तो भगवान उनको भक्तों के लिए कितनी जल्दी आते हैं। द्वापर युग में गोप ग्वाल से मिलने ईश्वर आए और पांडवों को हस्तिनापुर का राजा दिया बनाए। और साग विदुर घर खाए गयो और ऐसे हैं भगवान, 2 मुट्ठी चावल में दे दिया सुदामा को 2 लोक का दान। नरसिंह मेहता पर लुटा दिया 56 करोड़ भगवान। तो द्वापर तक तो ईश्वर सब करते हैं कल्याण, पर कलयुग में हम बुला रहे हैं, सुनते नहीं भगवान। और क्या कमी है भक्तों में जिसे दूर करें हम इंसान। हम इंसानों में कलयुग में क्या कमी है। तो वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा ने कहा, बेटा है वाणी करने वाले पुत्र, ये बात तो भगवान ही बता सकते। तो भगवान बुलाती हूं अब मैं, और मंगलवार प्रगटाया है और सप्तमी अष्टमी पड़ी हुई और मंगलवार की छाया है। चारों युग में मंगल करते ईश्वर अब यहां बुलाती हूं, और जेठ मास की सप्तमी अष्टमी और तपोवन भारत को बनाती हूं। तो भागीरथ के लिए तपोवन आए थे भगवान, शिव ने दर्शन दे दिया और गंगा दे दी दान। तपोवन में भागीरथ भगवान राम के वंश में था, सगर राजा सगर का भाई था। 60,000 सगर के पुत्रों को कपिल ने श्राप देकर के और दृष्टि से समाप्त कर दिया। तो तरण तारण करना था उनको, इसीलिए तपोवन में तप किया भारी, और शिव जी से गंगा का दान लिया, गंगा झर 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 गई सारी। तो वहां तक तो भगवान सुनते सबकी पुकार, पर आज भी मंगलवार है, वाणी तुम रहो यहां तैयार। गंगा दशमी तो परसों आएगी, वाणी भी भारत में भक्तों को तपा सकती है, भगवान का नाम सुना सकती है, और भारत का कल्याण कैसे हो, कल्याण क्यों नहीं हो रहा, सब बता सकती है। कल की भगवान कब आएंगे ये भी बता सकती है। ओम शांतम शांताकारम
लक्ष्मी नारायणम शेषशय्या विराजते नारद घंटा ध्वनि लक्ष्मी चरण चापते वंदारविंदम चरणारविंदम शेषशय्या विराजते गरुड़ पंख विहारते चार चतुर्भुज नारायणम सत्यनारायणम जेठ मासे सप्तमी अष्टमी आहनम नारायण प्रगटे तत्काला बदरी पद्मासन रूप विशाल किमि कारण मुझको बुलवाया कलयुग कष्ट भक्तों पर आया। वाणी ने पूछा, महाराज वाणी ब्रह्माणी की कृपा से हमने आपको बुलाया, क्या चाहते हो? महाराज चाहते कुछ भी नहीं, बस दर्शन आप हमें दे दो। और सुख मिलता नहीं इस जगत में हमें, सारे सुख से हमको भर दो। क्या क्या करें उपाय आप बतला दो भगवान, दर्शन करवा दो भारत वालों को, कर दो भारत का कल्याण। तो भगवान ने कहा, भाई भारत का ही क्यों, सारे संसार का क्यों नहीं? सारे संसार का भगवान एक, पूरे त्रिलोक का एक बने और भारत का कल्याण करे, पर सारे जगत में अमृत को भरे। तो कलयुग में क्यों नहीं भरते हैं? ईश्वर कृपा भंडार, क्योंकि भोगों में उलझा हुआ ये सारा संसार भोगों में उलझा हुआ है। चार कमी बतलाते हैं जो राजा प्रजा में रहती है, और राजा भी दुख पाता है और प्रजा दुखी सब रहती है। पहले इन अवगुणों को कर लो खुद से दूर, ईश्वर कृपा हो जाएगी। सारे जगत में देखो भरपूर, सारे जगत में ईश्वर की कृपा हो जाएगी। तो पहला अवगुण भ्रष्टाचार, जो सारे जगत में फैला है, और भ्रष्टाचार छाया है जगत में। यहां कोई नहीं, देखो अकेला है। सारे घर घर जगत में फैला भ्रष्टाचार और सारे इसमें लिप्त हैं, फिर क्यों नहीं दुख पाए संसार। सारे जगत के राजनेता, प्रजा, उद्योगपति, किसान, संसार की समस्त जनसंख्या जहां भी है, किसी भी पद पर हो या न हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, भ्रष्टाचार का रावण सारे संसार के ऊपर सिर पे चढ़कर बोल रहा है। राजा सोचता है कि भ्रष्टाचार नहीं हो तो हमारा शासन कैसे चले। प्रजा सोचती है कि बिना लिए दिए हमारा काम होगा नहीं। तो तुलसी जग में दो बड़े दामोदर और दाम, दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम। इसलिए है भगवती जगदम्बा, भगवान नारायण फरमाते हैं कि सबसे आधे घंटे में सारे संसार में और राम राज आ सकता है। अगर भ्रष्टाचार छोड़ दे राजा प्रजा तो सुखी जगत हो सकता है, पर कोई छोड़ सकता नहीं, क्योंकि ये तो आम समान और इसके अमरस का करते हैं और सारे राजा प्रजा सब पान। ये अमरस हो रहा है, आम है, दाम ही आम है और आम ही राम है और राम ही काम है, और इससे ही सब राजाओं का और प्रजा का नाम है। इसलिए भ्रष्टाचार के रावण को सबसे पहले हटाना यहां होगा, पर यह असंभव बात यहां और राजा प्रजा से विश्व में ये नहीं होगा। सारे संसार का कोई भी राजा हो, सारे संसार की कहीं भी कोई प्रजा हो, इस भ्रष्टाचार को अपने से अलग नहीं कर सकती। जैसे जलकुंभी होती नहीं, जल से अलग न होए। अरे जल भी सब सड़ जाता है और जलकुंभी दल दल होए। तो सारा संसार इस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है।
जब तक ये जलकुंभी रूपी भ्रष्टाचार नहीं हटे, संसार में कितना भी भक्त हो, कितना भी राजा हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी गरीब हो, वो सुखी नहीं हो सकता। पहली कमजोरी बतलाई और दूसरी सामने आई, दूसरी शक्ति है राजताज, सब कुर्सी के लिए बेचैन, इस कुर्सी ने छीन लिया है सारे जगत का चैन। ये कुर्सी सारे जगत के चैन को छीन कर बैठी है। संसार में सबकी निगाह, जैसे राम राज्य में धनुष के ऊपर सारे राजाओं की निगाह थी कि इसको हम तोड़ें, और कलयुग में समस्त राजा और प्रजाओं की इच्छा है कि हम इससे नाता जोड़ें। तो कुर्सी से नाता जोड़ लिया, ईश्वर को सबने छोड़ दिया। कलयुग में कुर्सी भगवान हुई, भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया। इस कारण सब दुखी हैं सारे जगत के माय, कुर्सी का मोह छोड़ दो तो सुखी सभी हो जाए। तो ये कुर्सी का मोह संसार में किसी भी राजा और प्रजा से छूट नहीं रहा, और इसे छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। दुख का दूसरा बड़ा कारण और तीसरा बड़ा कारण बतलावें, सुरा सुंदरी यहां प्रगटाएं। सुरा सुंदरी भोग में सारा जगत उलझाए, अरे गर इनको हम छोड़ दे तो मजा नहीं हमें आए। तो सारा संसार में सुरा और सुंदरी अपना तांडव दिखा रहे हैं, इनको छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं, क्योंकि आनंद ही नहीं आता। आनंद हमें तब आता है जब सुरापान चढ़ जाता है, जब नृत्य सुंदरी करती है तो मन भी भावता जाता है। तो तीसरी गलती सुरा सुंदरी छोड़ सके नहीं कोई, कलयुग में फिर भई कैसे यहां सुख हो। और चौथा कारण आतंकवाद, सबसे बड़ा इसको मानो, सब लूट रहे हैं इसके नाम पर और डर इसका इतना जानो। राजा प्रजा सब डरे हुए हैं और यह है आतंकवाद, और इससे कोई नहीं लड़ता है और हो रहे झगड़े फसाद। सारे संसार में झगड़े और फसाद का मुख्य कारण है आतंकवाद, और आतंकवाद पैदा किया जाता है, ये पैदा नहीं होता। जितने बड़े बड़े देश हैं धन करते बर्बाद और आतंकवाद को करते रहते आबाद। सारे जगत में डर है इसका और इसे रही सके कोई रोक। बड़े बड़े सब देश हैं और संसार में रहे इसे झोंक। तो आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। ये चार दुख भगवती जगदम्बा को भगवान नारायण कलयुग में बतला रहे हैं। ये चार अवगुण अगर कोई शक्तिशाली राजा होगा तो जब हटा दे इन चार अवगुणों को तो वही कल की अवतार होगा। किसी भी राजा और प्रजा से हटे नहीं अवगुण चार, इस कारण दुख से भरा कलयुग में भंडार। इसलिए कलयुग में लोग दुखी हैं। सत्ता किसी की भी हो, चाहे वो रावण की हो या राम की हो या किसी की भी हो, ये चार अवगुण जब तक संसार में रहेंगे, कलयुग में ज्यादा हैं, तब तक राम राज्य की कल्पना झूठी है। ला ही नहीं सकते राम राज ये चार द्वार पर खड़े हुए, और ये दुश्मन है सारे जगत के देखो, और ये सारे संसार में पड़े हुए, इनके मारे सुख और जगत कभी नहीं पाए। जब तक इनको उखाड़ नहीं फेंको तब तक सुख कैसे प्रगटा। इसे सारे संसार में सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक हैं कि इन चार व्यवस्थाओं को सुधारना है, और वह सुधारेगा कौन? नाम उसका कल की अवतारा,
भारत प्रगटे भूपर प्यारा, नीले घोड़े का सवारा, हाथ में जिसके है तलवारा, काट देगा चारों अवगुण, करे सफाई आन, तब जाकर भारत की ऊंची होगी शान। जगत गुरु भारत बने, करे जगत कल्याण, तब तक शांति हो नहीं सकती और नहीं सुख उत्पादन मान। न तब तक शांति होगी विश्व में, न कोई भक्ति होगी और न कोई प्रजा का कल्याण होगा, क्योंकि चार अवगुण सारे संसार के राजा और प्रजाओं के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और इन अवगुणों को काटने की इच्छा शक्ति किसी राजा और प्रजा में है ही नहीं। सब बातें बेकार है और नारे सब बेकार, भाषण सब बेकार हैं और नहीं सुख का फुहार। सुखों की फुहार तो जब आएगी, भाषण से नहीं आती। जब तक ये चार अवगुण जो वाणी बता रही है, संसार में कोई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नहीं बताएंगे, वो तो भक्ति बताएंगे। भक्ति करने की तो आप में क्षमता ही नहीं है। आज तो गजेंद्र मोक्ष में जो राजा हाथी का स्वरूप है, वह खुद मगर के मुंह में जाना चाहता है बचने के लिए। तो बताओ भगवान कैसे आएंगे? आ सकते हैं क्या? जब हंसते हैं नारायण बैकुंठ लोक, अरे कैसा राजा तू कहलाया, खुद ही मगर के मुख में जाता है और कैसे तू फिर बच पाया। तो नहीं नारायण तुझे बचाने इस कलयुग में आवेगा, और तू जा रहा है मगर के मुख में, तो ये मगर तुझे खा जावेगा। और नहीं कोई यहां सुदामा जो लेकर आए चावल का दान। भगवान चावल का दान एक बार खाते हैं, बार बार नहीं। और कलयुग में कोई चावल लाता नहीं, यहां तो समोसा कचौरी सब खाते हैं और भगवान इन्हें नहीं खाते हैं और इनको नहीं अपनाते। तो सेव कचौरी समोसा कलयुग में बोचार, फिर कैसे सुदामा की रक्षा करने आए नारायण अवतार। इसलिए कैसे आएंगे सुदामा के लिए। और द्रौपदी तो घर घर में देखो नृत्य कर रही ये बारी, और सती उगाड़ी फिरे कलयुग में और मुंह मोड़े सब नर नारी। तो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आवेगा, बहन भाण जी को कोई न माने, साली नोत जिमावे। अरे संत छुपेंगे हिमगिरी जाकर और पंडा गाल बजावेगा, और भगवा वस्त्र पहन कर दाढ़ी मूछे राज चलावेगा। लपेट चपेट और पेट के संत और अपनी पूजा करावेंगे, और जगत गुरु बन करके भैया आश्रम अपने पावेंगे। काम नहीं कुछ कर पावे वह राम बोल नहीं पावेगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आवेगा। हंस चुगेगा दाना दुन का कौवा मोती खावे। अरे गाय बिचारी भूखे मरेगी, कत्ल खाने में जावेगी, और सुरा सुंदरी नृत्य होएगा, जनता सब फंस जावेगी। तो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आवेगा। इससे फिर नारायण आए तो कैसे आए? वरना द्रौपदी की लाज बचाने नारायण आ गए। और ऐसी कोई शक्ति नहीं, नहीं गुरु का ज्ञान, नहीं कलयुग में भक्त हैं बोले ये भगवान। तो 4 अवगुण सुधारो, फिर रक्षा करे भगवान, और भारत को जगत गुरु बनाने आएंगे कल की अवतार। तो कल की अवतार सबसे पहले इन 4 अवगुणों को हटाएंगे, प्रजा से हटाएंगे, राजाओं से भी हटाएंगे, और ये करके दिखाएंगे। अभी 21वीं शताब्दी में 2022 चल रहा है,
जेठ का महीना चल रहा है, अष्टमी चल रही है, लेकिन सारे संसार का जब मनोबल भगवान नारायण ने कंप्यूटर से उठा करके देखा तो पाप का पलड़ा भारी नजर आया और पुण्य का पलड़ा हल्का नजर आया। 99.9% पाप है राजा और प्रजा के, और 0.1% धर्म है। तो जब धर्म नहीं, कोई शर्म नहीं, और 4 वेदों का मर्म नहीं, तो कैसे ईश्वर कल्याण करे। ये बोली वाणी ब्रह्माणी वेदमयी। तो घर चाहो अपना कल्याण, तो ये अवगुण 4 हटाओ। आधे घंटे में हट सकते हैं, कल के अवतार बुलाओ, और कल के अवतार इन 4 अवगुणों को आधे घंटे में हटा देगा और भारत की शान सारे संसार में कायम कर देगा। क्योंकि 4 अवगुण हटते ही संसार में अंधकार हट जाएगा, भक्ति और ज्ञान पैदा हो जाएगा, दरिद्र हट जाएगा और सुखों की बरसात होने लगेगी। न कोई बेरोजगार रहेगा, न धन की कोई कमी रहेगी, न भगवान की कृपा की कोई कमी रहेगी, और सारे संसार में ज्ञान बुद्धि प्रगटाए, भोग सभी मिट जाएंगे और दर्शन ईश्वर पाए। तब जाके आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। उसे नाम है कल की भगवान। और कल की भगवान नाम क्यों रखा? क्योंकि आप लोगों के सारे संसार के राजा और प्रजा पर कलंक लगे हुए हैं, और उन कलंकों को धोने के लिए कोई साबुन अभी किसी फैक्ट्री में बनाई नहीं। तो वह साबुन भगवान है, नाम कल की भगवान। सारे कलंक को धो देंगे और चमके हिंदुस्तान। इस कारण ये गोड गोपनीय वाणी सबको सुनाई है। घर इतना सा कर लो भैया तो राम राज पर चाहिए। नहीं कोई मंदिर जाना पड़े, अपने आप प्रगटे श्री राम। घर घर में 1.25 अरब के और अंदर प्रगटे राम। 1.25 अरब मनुष्यों के यहां पर हर घर में राम प्रकट हो जाएंगे, सारा भारत ही राम मंदिर बन जाए। पर इतनी इच्छा शक्ति हो जो अभी किसी भी राजा और किसी भी प्रजा में सारे संसार में नहीं है। तो छोटा सा ही ज्ञान था, मंगलवार का ज्ञान, और वाणी ब्रह्माणी ने बताया और सुन रहे इसे हनुमान। मंगलवार का दिन है, दुर्गा अष्टमी थी, सप्तमी थी, तो दुर्गा सुनाने आई, हनुमान जी सुनने आए और नारायण के दर्शन वाणी को हुए। तो सारे भारत पर भगवान नारायण की कृपा हुई है। और ये कृपा, जब बरसात बरसती है तो पृथ्वी पर हरियाली होती है, और जब हरि की कृपा बरसती है तो भक्ति का उत्पादन होता है। तो छोटी सी बरसात थी, छोटा सा था ज्ञान, हरि उत्पन्न हो गए भारत में, भारत का कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने करता है कल्याण। कुबुद्धि भारत की नष्ट करे कुबुद्धि को, और दे हमें ईश्वर का ज्ञान। तो ईश्वर का इसे ज्ञान कहते हैं जो किताब में नहीं मिल पाता है। इसको सुनाने नारायण वाणी में भारत में आता है। तो सुना दिया सब ज्ञान सब, सुन लो भारत वालों, और अपने अंदर चरित्र प्रगटाओ और इन 4 अवगुणों को पाताल में डालो। राजा बलि को पाताल में क्यों पहुंचाया था? क्योंकि राजा बलि के अंदर ये 4 अवगुण थे, वरना वह इंद्रलोक का राजा बनता। इसलिए 52 भगवान अपनी 52 स्वरूप में इस कथा को सुनाने आए और इन 4 अवगुणों को पाताल में पहुंचाने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में कल की भगवान का प्रकाशमय सवेरा होने जा रहा है। 21वीं शताब्दी की शुभ सूचना नारायण ने सारे भारत को सुनाई। और ये 4 अवगुण जिस दिन भारत से निकल जाएंगे, भारत में कल के अवतार के दर्शन सारे भारत को और सारे संसार को होने लग जाएंगे। ये कृपा हुई भगवान की और भक्तों पर हुई जान। अंतर ध्यान भगवान हो गए, चमका हिंदुस्तान। बोलो भारत माता की, कल की भगवान कीजिए।
जय श्री राम, जय हनुमान, जय भगवान, जय वीणा पुस्तक धारणी भगवती महाशक्ति मां मां मां।